निर्दलीय चुनाव लड़ने का तो कहीं से हमारी कोई सोच नहीं है। मैं 100% राजद से लड़ूंगा, राजद का टिकट लेकर लड़ूंगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सिवान न्यूज़ और मैं हूं अमित। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है नेताजी का हिंद। अब इस कड़ी में हम सिवान से निकलकर बड़हरिया पहुंचे हैं और इस वक्त हमारे साथ हैं बड़हरिया से डॉक्टर अशरफ अली, जो कि भावी उम्मीदवार हैं बड़हरिया विधानसभा से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर। और इनसे आज गुफ्तगू होगी विधानसभा चुनाव के बारे में, क्षेत्र के समस्या के बारे में और क्या कुछ व्यू रखते हैं बड़हरिया विधानसभा के बारे में, इसको लेकर। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है सिवान न्यूज़। नमस्कार, आप सभी को धन्यवाद जो आप लोगों ने हमको बोलने का मौका दिया। सबसे पहले तो कोरोना का समय है और जो दिन पे दिन मरीज बढ़ते जा रहे हैं और रिकवरी का भी रेट ठीक है, ऐसे में लोगों से क्या अपील रहेगी कोरोना को लेकर? कोरोना को लेकर हमें लोगों से बहुत ही दिली अपील रहेगी कि हमारी सरकार कोरोना को लेकर के 100% विफल रही है और ये कोरोना के कंट्रोलिंग में अपना हाथ पसार दी और सब कुछ हम सभी जनता पे छोड़ दी। तो हम सभी जनता को अब इस बात के लिए अपील करेंगे कि हम सब की अब जिम्मेवारी बन गई, हम सब की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। हम सब अब कोरोना से किसी भी तरह से बचने की कोशिश करें, जिसमें सरकार का भी दिया हुआ निर्देश है और हमारा अपनी भी समझदारी है कि हम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, हम लोगों को मास्क लगा के हमेशा रहना है। इस तरह से अगर किसी को किसी प्रकार का सिम्टम मिलता है तो उसे तुरंत हम स्वास्थ्य विभाग को खबर करेंगे। इस प्रकार हम लोग कोरोना से बचने की कोशिश करें, यह हमारी जिम्मेवारी है। आप एक डॉक्टर हैं, पेशे से एक डॉक्टर हैं, आप एक हॉस्पिटल भी चलाते हैं जिसका नाम गरीब हॉस्पिटल है। तो कैसे यहाँ की जनता की सेवा आप करते हैं? यानी कि ऐसे तो देखा जाए तो डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप है, लेकिन अधिकांश डॉक्टरों के पास गरीबों का शोषण होता है, तो आप कैसे सेवा करते हैं गरीबों की? हम इसमें बहुत कुछ नहीं बोलेंगे। हम कैसे सेवा करते हैं ये तो दूसरी बात हुई। जब मैंने अपना हॉस्पिटल खोला तो इस हॉस्पिटल का नाम लोगों ने अलग अलग दिया, बहुत हाई फाई बड़ा बड़ा नाम दिया, लेकिन मैंने एक ही जगह अपने आप को केंद्रित किया, नहीं मेरे हॉस्पिटल का नाम गरीब हॉस्पिटल होगा। तो जब लोगों ने सुना कि इस हॉस्पिटल का नाम गरीब हॉस्पिटल है तो यहाँ जब लोग आना शुरू किए तो सब लोगों ने कहा कि हॉस्पिटल का नाम जो है वो यहाँ के करनी कथनी और सेवा के अनुरूप है, न कि ये सेवा से अलग है। बस इतना ही जानिए कि मेरे हॉस्पिटल का नाम गरीब हॉस्पिटल है तो वो लोगों के सेवा के अनुरूप है, जिसकी सत्यता हर एक यहाँ की जनता देगी। जी, आप पेशे से डॉक्टर हैं, अब राजनीति में भी अपने कदम आजमाना चाहते हैं, अपना लक आजमाना चाहते हैं। तो ये जो चुनाव आ रहा है आगामी विधानसभा चुनाव, इसमें आप बड़हरिया के चुनावी दंगल में कूदना, यानी कि कूदेंगे या फिर कूदना चाहते हैं? हम तो इस चुनावी दंगल में बहुत पहले से कूद चुके हैं और हमको ऐसा लगता है कि मैंने जो अपना पाँव पसारा अपने विधानसभा में, ये किसी के इमेजिनेशन से बाहर हो गया। सब लोग हमको कहते हैं कि कहाँ दुनिया से पैराशूट से आकर के उतर गए। ऐसी बात नहीं है। अगर पैराशूट से आकर उतरते तो जनता हमको सपोर्ट नहीं करती। कहीं ना कहीं जनता के बीच में मैं लगभग 13-14 साल से जनता का सेवा बहुत ही तहे दिल से करते आ रहा हूँ, जिसका नतीजा है कि जनता उस सेवा को स्वीकार कर और मेरा सपोर्ट कर रही है। जनता चाह रही है कि डॉक्टर साहब आएँ, चुनाव लड़ें। जनता ये कह रही है खुले दिल से कि यदि डॉक्टर साहब हैं तो कोई राजद नहीं, कोई भाजपा नहीं, कोई लोजपा नहीं, कोई सजपा नहीं, कोई पार्टी नहीं। डॉक्टर अशरफ अली हैं तो डॉक्टर अशरफ अली, ये चाहे जिस पार्टी से हैं, इनको हम वोट देंगे और इनको जिताएंगे और इनको अपना विधायक बनाएंगे। सभी जनता की रुझान इसी तरह की है। तो निर्दलीय चुनाव लड़ने का तो कहीं से हमारी कोई सोच नहीं है। मैं 100% राजद से लड़ूंगा, राजद का टिकट लेकर लड़ूंगा और राजद में आने से पहले मैं सभी पदाधिकारियों से, जितने आला पदाधिकारी हैं सिवान से, सबसे मैंने इजाज़त ले ली है। उन लोगों से इजाज़त ले करके ही मैंने अपना कदम चुनाव में रखा और उन लोगों ने ये आश्वासन दिया कि अगर आपका कार्य सही रहेगा, आपको जनता अगर चाहेगी
तो आपको टिकट दिया जाएगा। मैं 100% ये भरोसा रखता हूँ अपने आला अधिकारियों से और 100% अपने जनता पे भरोसा रख रहा हूँ कि जनता मुझे मांग कर रही है मुझे वोट देने के लिए और हमको विधायक बनाने के लिए, और हमारे आला अधिकारी हमको टिकट देंगे। हमें इस बात का 100% विश्वास है कि टिकट मुझे मिलेगा और मैं विधानसभा में चुनाव लड़ूंगा। बड़हरिया विधानसभा की जनता तो बहुत सी समस्याओं से माने क्या बताएं, उस समस्याओं को झेल नहीं, समस्याओं में उलझ गई है और इस उलझेपन को सुलझाना बहुत मुश्किल है। आज अगर इसको कहा जाए जुबानी तो वो संभव है नहीं। बस इतना जानिए कि इस विधानसभा में बड़हरिया एक सबसे बड़ा बाज़ार और मार्केट है जो कि जिसमें बहुत सी महिलाएं आती हैं। यहाँ एक आपको शौचालय का व्यवस्था नहीं है, उसको कहीं भी शौच करने के लिए कोई जगह नहीं मिलता है महिलाओं को। उसके बाद से आप देखिए कि सुरक्षा के ध्यान में भी रख करके बहुत सारी दिक्कतें हैं यहाँ। अगर आप देखिए तो रोड भी बहुत सारी रोड हैं, सड़क हैं जो बड़हरिया ब्लॉक तक लाती हैं, उन सारे रोडों में भी बहुत सारा कमियां हैं। जामो रोड है और आपको ये बहुआरा साइड का रोड है, बहुत सारा रोड है। अभी माने कुछ सुधार हुआ लेकिन अभी बहुत सी बातें हैं और भी बहुत सारा विकास है जो कि घर के लेवल से है, गांव के लेवल से है, इसमें बहुत सी कमियां हैं। मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा बहुत सारा ये प्रोग्राम चलाया गया जो कि सब इनकम्प्लीट दिखता है। कहने के लिए सब पेपर पे पूरा हो गया लेकिन इनकम्प्लीट दिखता है। ये सारी समस्याएं हैं। इन सारी समस्याओं का अगर हम जिक्र करें तो हमको नहीं लगता है कि जिक्र करने से किसी के दिमाग तक ये बात जाएगी। जनता खुद झेल रही है, वो बर्दाश्त कर रही है और समझ भी रही है। इसी को समझते बूझते झेलते हुए जनता अब चाह रही है कि कोई कर्मठ व्यक्ति आए, कोई ईमानदार व्यक्ति आए जो हमारे बीच में रहे, हमारे समस्याओं को देखे और हमारे साथ मिल करके रहे, कदम में कदम मिला करके चले। उस तरह का कैंडिडेट और विधायक जनता चाह रही है और इसी को सोचते हुए जनता हमारी मांग कर रही है और इसी के आधार पर मैं चुनाव लड़ूंगा और चुनाव में जीत हासिल करूंगा। यहाँ के विकास के विषय में अगर आप हमसे कहते हैं कि मैं 1 से 10 तक का अगर रेटिंग दूं तो मैं इसमें अपने आप को नकारात्मक जवाब दूंगा। लेकिन सकारात्मक जवाब ये है कि अब तुरंत आपके सर पे विधानसभा का चुनाव आ चुका है। जनता अब इस रेट को तब देती जब आप 5 साल पहले इस सवाल को करते। हमारे विधायक महोदय श्याम बहादुर जी जो हैं वो गार्जियन तुल्य हैं। उन्होंने 15 साल में 10 साल में जो विकास किया है उसका रेटिंग देने का अब समय नहीं है, उस समय को पलटने का समय है और जनता इस बात का मन बना चुकी है कि अब वो सीधे इस रेटिंग को 0 पर ले जाकर दिखा देगी। बस विधानसभा का चुनाव हो जाने दीजिए, 3 महीने का बात है। मैं चुनावी दंगल में दौड़ रहा हूँ, सबसे आगे हूँ। आप आज तक किसी का ना होर्डिंग देखे होंगे, ना किसी का पॉम्पलेट देखे होंगे, ना किसी का कार्ड देखे होंगे। आज तक राजद का भी कार्यकर्ता जनता के दरवाजे तक नहीं पहुँचा है। मैं हूँ एक तनहा जो जनता के दरवाजे तक पहुँचा हूँ। हर एक आदमी से मैं अपनी बात किया हूँ, हर एक जनता के दरवाजे तक पहुँच करके मैं अपना कार्ड दिया हूँ और जनता से ये आग्रह किया हूँ। जनता मुझे 100% भरोसा दे रही है, कह रही है कि आपके ही जैसा हमें विधायक चाहिए। हम लोग आपको चाहेंगे कि पार्टी टिकट दे और आप श्योर चुनाव जीतेंगे। सबसे सुपर समस्या मेरे सामने ये है कि मैं बड़हरिया के इर्द गिर्द बड़हरिया में सरकार को खींच के लाऊंगा और उद्योगीकरण करूंगा।